जय माता दी मित्रों। आप सभी को हमारा सादर प्रणाम। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमने यहाँ पर एक वास्तु दोष से जुड़ी सीरीज़ शुरू करी है, जिसमें हम सामान्यतः घर के वास्तु दोष, आपके मास्टर बेडरूम के वास्तु दोष और रसोई घर के वास्तु दोष के बारे में जानकारी साझा कर रहे हैं। आज भी हम जो वीडियो लेकर के आए हैं वो आपके किचन यानी कि रसोई घर के वास्तु दोष के बारे में उसमें जानकारी देंगे। तो बहुत सारी जगह पर क्या होता है कि जो घर में आर्थिक तंगी है वह रहती है, जबकि रसोई जो है वो आपको लगता है कि ठीक है, ठीक दिख रही है, लेकिन घर में जो बरकत है, जो खुशहाली है वो नहीं आ पा रही है। कहीं ना कहीं से आर्थिक रूप से आपको परेशानी चल रही है। इस तरह की समस्याएं कई बार कुछ घरों में देखने को मिलती हैं। मित्रों, आप सभी से एक गुजारिश, एक रिक्वेस्ट भी रहेगी कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आती है, आपको ज़रा सी बेनिफिशियल लगती है, तो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, जिससे हमारे हर अपकमिंग वीडियो की जानकारी आपको समय रहते मिल पाए। और साथ ही अपने जान पहचान मित्रों या रिश्तेदारों को, जिनको लगता है आपको कि इनके घर में यह वास्तु दोष हो सकता है, उनके साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं आर्थिक तंगी की, कि यहाँ पर आर्थिक तंगी रहती है, तो उसके कुछ संभावित कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि जो अनाज है या जो खाने की सामग्री है उसका असंतुलन। जी हाँ, कुछ घरों में जो भंडारण है उसका करके रखा जाता है, खाने पीने की वस्तुओं का करके रखा जाता है, अनाज वगैरह का करके रखा जाता है। कुछ लोग गेहूँ चावल जो है वो साल भर का खरीद के रखते हैं। तो जो सामग्री है उसका असंतुलन के कारण भी यहाँ पर आर्थिक रूप से तंगी देखने को मिलती है। या फिर कई बार लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अपना काम बचाने के लिए या अपनी मेहनत बचाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक ही टाइम पे पूरे दिन भर का खाना बना के रख लेते हैं और फिर वही बासी खाना दिन भर खाते रहते हैं। तो ये भी कई बार आपका वास्तु दोष का कारण बनता है। तीसरा, जो आप प्राय देखते होंगे कि हमारे घरों में तमाम एक ऐसा सामान हमने रखा हुआ है जो कि कबाड़ है, बेकार है, लेकिन फिर भी हमने उसको संभाल के अपने घर में रखा हुआ है, बस ये सोच कर कि कभी इसकी ज़रूरत पड़ गई तो देखिए, ऐसा सामान जिसको आपको लगता है कि आपने पिछले 1 साल से इस्तेमाल नहीं किया है, तो अगर 1 साल से इस्तेमाल नहीं किया तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आगे भी तुरंत आप उसका इस्तेमाल नहीं करने वाले। आपको छोटी-मोटी चीज़, मान लीजिए एक थर्मामीटर है, अब बीमारी आपके घर में पिछले 1 डेढ़ साल से 2 साल से नहीं आई, तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप थर्मामीटर उठा के बाहर फेंक दीजिए या किसी को दे दीजिए, डोनेट कर दीजिए। उसको आप रख सकते हैं, एक छोटा आइटम है, लेकिन एक बड़ा आइटम आपने अपने घर में रखा हुआ है, उसको ना आप इस्तेमाल कर रहे हैं। मान लीजिए बच्चों की साइकिल, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, वो छोटी साइकिल नहीं चलाते हैं और आपने उसको उठा के रखा हुआ है कि कल के डेट में कोई छोटा बच्चा आएगा, कोई रिश्तेदारी में कोई आएगा, तब उसको दे देंगे, उससे चलवा लेंगे। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है। तो ऐसा बेकार का सामान अपने घर पे इकट्ठा बिल्कुल मत करिए। आप अगर उसको इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल बेशक रखिए। आप एक की जगह 4 सामान लेके आइए, लेकिन उसको इस्तेमाल करते रहिए। और अगर आपका बेकार का सामान वहाँ पर इकट्ठा है, तो फिर यहाँ पर वास्तु दोष उत्पन्न होता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, मान लीजिए किचन है या आपका भंडारण, जो स्टोरेज आप करते हैं किचन में, तो भी आप क्या यहाँ पर कर सकते हैं कि हर गुरुवार या शनिवार को रसोई की पूरी तरह आपको सफाई करनी है। जी हाँ, जितना बेहतर तरीके से हो सके अपने रसोई घर की सफाई करिए, अच्छे से उसको क्लीन करिए। और जो भी ऐसा सामान है जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए कोई पुराना टूटा हुआ मिक्सर है, ग्राइंडर है, फूड प्रोसेसर के कुछ यूनिट्स हैं जिसको आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें अगर आपको लगता है तो उनको आप हटा दीजिए। साथ ही साथ बासी खाना खाने की जो प्रवृत्ति है, जो आदत है, देखिए कभी मजबूरी में खाना पड़े तो अलग बात है, लेकिन
अगर आपने उसको नियमित रूप से ऐसा बना लिया है कि डेली आप ऐसा ही कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर दिक्कत है, आपको बासी खाना नहीं खाना चाहिए। साथ ही जो अनाज रखने का स्थान है, जहाँ पर आप भंडारण करते हैं अपने गेहूँ, चावल इन चीज़ों का, तो वहाँ पर एक हल्दी की गाँठ आप रख दें या फिर चांदी का सिक्का रख दें या फिर पीली कौड़ी जो होती हैं, उसको भी आप वहाँ पर रख सकते हैं। इससे आपके घर में खुशहाली और बरकत आती है। तो बहुत छोटी-छोटी हमने बातें यहाँ पर बताई हैं आपको, जिसको आप बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें, जिससे हर अपकमिंग वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। माँ भगवती कृपा आप पे सदैव बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। धन्यवाद।